Hello everyone, welcome to our channel. This is chapter 3 class 7th NCERT Science. Chapter names है Electricity, Circuits and their component. इलेक्ट्रिसिटी का मीन्स होता है लाइट, जो घर में यूज़ की जाती है लाइट। आप सबने लाइट के बारे में तो सभी जानते हैं। इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि सर्किट क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किस तरह से लाइट वर्क करती है, किस तरह से बनती है और किस तरह से बल्ब ग्लो होता है, वो सब इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे है चैप्टर के बारे में। निहाल एंड हिज क्लासमेट्स वर एक्साइटेड फॉर देयर स्कूल ट्रिप टू द भाखरा नंगल डैम। इस निहाल और उसके क्लासमेट जो हैं बहुत एक्साइटेड हैं, एक स्कूल ट्रिप जा रहा है भाखरा नंगल डैम में, वहाँ जाने के लिए वो सब एक्साइटेड हैं। देयर दे वुड विजिट द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस वेयर द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर वॉज यूज टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। वहाँ पर वो विज़िट करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस को, जहाँ पर गिरते हुए पानी का फोर्स यूज़ किया जाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। दे ऑल्सो लुक्ड फॉरवर्ड टू द फ्री 13 किलोमीटर ट्रेन राइड फ्रॉम नांगल इन पंजाब टू भाखरा इन हिमाचल प्रदेश। अब ये भाखरा नांगल डैम जो है वो हिमाचल और पंजाब के बीच में बनी हुई डैम है। अब ये वहाँ पर एक राइड लेंगे 13 किलोमीटर की ट्रेन से, जो कि नांगल से यानी पंजाब से स्टार्ट होकर भाखरा हिमाचल प्रदेश तक होगी, अलोंग द ब्यूटीफुल सतलज रिवर एंड थ्रो द शिवालिक हिल्स। ये कहाँ से होगी? ये पूरी सतलज रिवर से शिवालिक हिल्स तक होगी। पीरियड ऑफ द ट्रिप, Nihal and his classmates were given a group assignment to prepare a presentation on the uses of electricity. अब इस पूरे पीरियड में निहाल और क्लासमेट्स, उनके क्लासमेट्स को जो हैं, क्लासमेट्स के जो ग्रुप है, उनको एक असाइनमेंट दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाई जाती है, इसके ऊपर प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। दे बिगिन बाय लुकिंग अराउंड देयर हाउस, देन देयर स्कूल, followed by their neighborhood, their city and finally the search the इंटरनेट। अब उस असाइनमेंट की प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए वो सब चीज़ें देख रहे हैं, अपने घर के आसपास देख रहे हैं, अपने स्कूल के आसपास देख रहे हैं, अपने पड़ोस में देख रहे हैं, सिटीज़ में देख रहे हैं, लास्ट में फाइनली वो ढूंढ रहे हैं इंटरनेट पर। टू देयर अस्टॉनिशमेंट देयर लिस्ट कीप्ड ग्रोइंग। उनकी इस खोज से उनकी जो लिस्ट है वो तैयार हो रही है। दे डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज द यूजेस अंडर द डिफरेंट हेडिंग्स। अब वो एक अलग अलग हेडिंग बना रहे हैं, उसे एक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं किस तरह से, कि वो अपनी हेडिंग बना रहे हैं। नंबर फर्स्ट में उन्होंने डाला है कि कुकिंग, कि कुकिंग में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, किस तरह से यूज़ होती है। इलेक्ट्रिक केटल होती है जिससे पानी गर्म होता है, मिक्सर ग्राइंडर होता है जिससे कोई चीज़ मिक्स की जाती है, किचन में ये सब चीज़ें होती हैं, टोस्टर ओवन है, माइक्रोवेव्स है, ये सब यूज़ किए जाते हैं कुकिंग में, किचन में यूज़ होती हैं। नंबर सेकंड पर है लाइटनिंग। अब लाइटनिंग कैसे है? जो हाँ, घर में लाइटिंग वगैरह होती है, ऑफिस में, स्ट्रीट पर, मार्केट में, फैक्ट्रीज़ में, ये सब लाइटनिंग है, लाइट जलती है। नंबर थर्ड पर है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब जैसे ट्रेन में, बस में, कार में, स्कूल्स में, लिफ्ट में, एस्केलेटर्स में, इन सब में जो लाइट यूज़ होती है उन सब के लिए असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं। नंबर फोर्थ पर है हीटिंग एंड कूलिंग। अब हीटिंग कूलिंग में फ़ैन है, रूम हीटर, इमर्सन्स रोड, गीज़र्स, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ये सब हीटिंग कूलिंग में यूज़ होता है, इनमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। आगे है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट किससे होता है? ये भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले अप्लायंसेस से होता है। टेलीविज़न हुआ, रेडियो हुआ। फिर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में है मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, और लास्ट में है अदर्स, जैसे वाटर पंप एंड क्रेन, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं और इसी बेस पर उन्होंने अपना असाइनमेंट की हेडिंग तैयार की हुई है। कैन यू हेल्प निहाल बाय एडिंग सम मोर यूजेस ऑफ द लिस्ट हिज लिस्ट। क्या आप भी कुछ हेल्प कर सकते हैं निहाल की कुछ और लिस्ट इसके अंदर ऐड करके। ऑल्सो सजेस्ट सम अदर वेज ऑफ द ग्रुपिंग ऑफ यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और कुछ और सजेस्ट कर दें, कुछ और इलेक्ट्रिसिटी के लिए ग्रुपिंग बना दें।
We use electricity all the time, so let us learn something more about the electricity. हम हर समय इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और पढ़ते हैं. You have learned earlier that electricity is generated in a multiple ways. आपने पहले भी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत तरीक़ों से तैयार होती है. बाय विंड माइल्स से तैयार होती है. बाय यूजिंग द विंड एनर्जी, जिसमें विंड की एनर्जी यूज़ की जाती है. ये हमने पहले चैप्टर में 6th क्लास में पढ़ा था कि विंड माइल से एनर्जी प्रोड्यूस होती है. बाय सोलर पैनल में कैप्चरिंग द सन रेज, बाय फॉलिंग वाटर एंड बाय यूजिंग द नेचुरल गैसेस और कोयल, नेचुरल ट्रेजर इन द ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक. हम सन रेज के द्वारा, जो कि सोलर पैनल से तैयार की जाती है, जिसमें सूरज की रोशनी कैप्चर करके एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, पानी से और नेचुरल गैसेस कोयला वगैरह से प्रोड्यूस की जाती है. ये सब चैप्टर 6th के नेचर्स ट्रेजर्स चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था. द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फ्रॉम दीज सोर्सेज रीच आवर होम एंड फैक्ट्रीज वाइस वर्सा. और इन्हीं सोर्सेज के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो हमारे घर तक और फैक्ट्रीज तक पहुंचाई देती है. फॉर एग्जांपल, एट होम वी प्लग इन वेरियस डिवाइस टू द इलेक्ट्रिकल सॉकेट इन द वॉल. हमारे घर में बहुत सारे प्लग लगे हुए होते हैं जिनके अंदर सॉकेट बने हुए होते हैं दीवार में, और उन पर अलग अलग प्लग लगाते हैं. हाउएवर, टू लर्न अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे. वी विल फोकस ऑन अ पोर्टेबल सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट मोस्ट ऑफ अस मे हैव यूज्ड. बहुत सारे ऐसे पोर्टेबल सोर्सेज हैं इलेक्ट्रिसिटी के जिनको हम यूज़ करते हैं. लेट स्टार्ट विद इट्स यूज इन अ कॉमन डिवाइस लाइक अ टॉर्च लाइट. अब इसका सबसे छोटा डिवाइस है टॉर्च लाइट, उसके बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले इसका क्वेश्चंस है, द डेंजर साइन ऑन इलेक्ट्रिकल पोल्स एंड अदर अप्लायंसेस वार्न पीपल दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी एज डेंजरस इफ नॉट केयरफुली हैंडल्स. एक डेंजर साइन बना हुआ होता है इस तरह का, जैसे यहाँ पर ये दिखाया हुआ है, ऐसा एक साइन बना हुआ होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पर, पोल्स पर, कि इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको बहुत सावधानी से ये हैंडल करना चाहिए, नहीं तो ये डेंजरस होती है. नेवर एवर परफॉर्म एक्सपेरिमेंट विद द पावर सप्लाई एट योर होम और स्कूल. कभी भी पावर सप्लाई जहाँ भी हो रही हो, अपने घर में, स्कूल में, वहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए. इवन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पोर्टेबल जनरेटर कैन बी डेंजरस. अब पोर्टेबल जनरेटर में भी इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो भी बहुत डेंजरस होती है. यूज़ ओनली बैटरीज और सेल लाइक दोज इन टॉर्च लाइट, वॉल क्लॉक, रेडियो और रिमोट फॉर एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिसिटी. कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो छोटी सेल टॉर्च की या फिर क्लॉक की, रेडियो की, रिमोट की, सेल्स से एक्सपेरिमेंट करेंगे. डायरेक्ट जनरेटर से या डायरेक्ट पोल्स इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे. आगे है अ टॉर्च लाइट. टॉर्च लाइट के बारे में है, यू माइट हैव यूज द टॉर्च लाइट ऑल्सो कॉल्ड द टॉर्च और अ फ्लैश लाइट. आप टॉर्च की लाइट यूज़ कर सकते हैं, इसे टॉर्च भी कहते हैं या फ्लैश लाइट भी कहते हैं. इसकी एक्टिविटी है, टेक अ टॉर्च लाइट सिमिलर टू द वन शो इन फिगर 3.1. अब ऐसी एक टॉर्च लाइट लेनी है जैसे कि इस फिगर में शो की गई है, यहाँ पे 3.1 में जैसे शो की गई है ऐसी एक टॉर्च लाइट लेनी है. ऑब्जर्व इट केयरफुली. डू यू नोटिस अ लैम्प एंड अ स्विच. इसे ऑब्जर्व करो और देखो क्या आपने कभी किसी लैम्प को या स्विच को नोटिस किया है. स्लाइड इट स्विच एंड ऑब्जर्व डज द टॉर्च लैम्प ग्लो. इसकी जो स्लाइड, उसका जो स्विच है उसको स्लाइड करो, ऊपर या नीचे करो और ऑब्जर्व करो क्या टॉर्च लैम्प जल रहा है. नाउ स्लाइड द स्विच बैक और इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड ऑब्जर्व द टॉर्च लैम्प. अब फिर से जो इसका स्विच है उसको फिर से वापस स्लाइड करो, जैसे ये स्विच बना हुआ है इसको एक बार ऊपर स्लाइड करना है, एक बार नीचे स्लाइड करना है और ऑब्जर्व करना है कि टॉर्च लैम्प कब ग्लो कर रहा है, कब ये ऑफ हो गया है. योर माइट हैव notice that in the first position of the switch the torch lamp glow and in the other position the lamp does not glow. अब आपने ये देखा होगा जैसे पहली बार में इसको स्लाइड किया स्विच को तो टॉर्च लैम्प ग्लो हो गया,
और जैसे ही दूसरी बार इसको अप्लाई किया स्विच को तो टॉर्च लैम्प ग्लो करना बंद कर दिया। नाउ ओपन द टॉर्च लाइट, व्हाट डू यू फाइंड इनसाइड। अब टॉर्च लाइट को खोलो, अब इसके अंदर आपने क्या मिला है। इनसाइड द टॉर्च लाइट यू मे फाइंड 2 और मोर इलेक्ट्रिक सेल। टॉर्च लाइट को जैसे ही खोलेंगे तो इसके अंदर आपको 2 या 2 से ज़्यादा सेल, इलेक्ट्रिक सेल मिलेंगी। इलेक्ट्रिक सेल के बारे में आगे है सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसे बनाया जाता है। To understand how a torch work, let's first find out about its component. कैसे एक टॉर्च वर्क करती है उसके लिए सबसे पहले जानेंगे इसके क्या कंपोनेंट है, कितने इसके अंदर चीज़ें काम करती हैं, ये सब जानेंगे। सबसे पहले है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या होती है। टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, टर्न इट अराउंड एंड लुक एट इट केयरफुली। डू यू नोटिस अ पॉजिटिव प्लस साइन एंड अ नेगेटिव माइनस साइन मार्क्ड ऑन द इलेक्ट्रिक सेल। आप कोई भी इलेक्ट्रिक सेल ले सकते हैं, आपके घर में होगी, उसकी टॉर्च की होगी या फिर क्लॉक की होगी, घड़ी की होगी। तो उस पर टॉर्च सेल के ऊपर एक तरफ प्लस का मार्क बना हुआ होता है, एक तरफ माइनस का मार्क बना हुआ होता है। प्लस के मार्क को पॉजिटिव साइन कहते हैं और माइनस मार्क को नेगेटिव साइन कहते हैं। ठीक, आगे है डू यू ऑल्सो नोटिस दैट इट हैज़ अ small protruding metal cap on one side and a flat metal disc on the other side। अब आपने नोटिस किया होगा एक तरफ तो उभरी हुई मेटल कैप है और दूसरी तरफ फ्लैट मेटल कैप है। ठीक, एन इलेक्ट्रिकल सेल हैव 2 टर्मिनल, one is called positive while the other is called negative। तो इसके इलेक्ट्रिक सेल के 2 टर्मिनल हुए, जो प्लस है उसे पॉजिटिव टर्मिनल कहेंगे और जो माइनस है उसे नेगेटिव कहेंगे। तो मेटल कैप जो उभार वाली है मेटल कैप, इट इज़ अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। ये पॉजिटिव टर्मिनल है इलेक्ट्रिक सेल का। एंड द मेटल डिस्क इज़ द नेगेटिव टर्मिनल, और जो मेटल डिस्क है पीछे फ्लैट सरफेस है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। द इलेक्ट्रिक सेल इज पोर्टेबल सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक सेल जो है ये सबसे आसान पोर्टेबल सोर्सेस है एनर्जी का। आगे है बैटरी। बैटरी क्या होती है। टेक अ टॉर्च विच यूज टू सेल, ओपन इट सेल कंपार्टमेंट एंड टेक आउट द सेल। टॉर्च को देखो, खोलो, उसके अंदर उस टॉर्च को लेना है जिसके अंदर 2 सेल डलती हों, उसे खोलो और उसकी कंपार्टमेंट को देखो और सेल को लो। पुट द सेल बैक इन डिफरेंट ऑर्डर। अब सेल को दूसरी तरह से लगा दो, जैसे पहले जिस तरह से लग रही हो उससे अपोजिट तरह से लगा दो। ऑल्सो ट्राई रिजर्विंग द डायरेक्शन ऑफ वन सेल। अब रिजर्व कर दो, एक की डायरेक्शन दूसरे से बदल दो। देन स्लाइड द स्विच एंड चेक वेदर द लैम्प ग्लो इन ईच केस। अब ये देखो स्विच को ऑन या ऑफ करके क्या तब भी लैम्प ग्लो कर रहा है। चेक द ऑर्डर इन विच द सेल वर प्लेस्ड इन टॉर्च व्हेन द लैम्प ग्लो। अब वो ऑर्डर देखो, दोबारा फिर ऑर्डर चेंज कर दो सेल की पोजीशन को, कि दोबारा चेक करो कि इस टाइम पर लैम्प ग्लो कर रहा है। यानी ऑर्डर चेक करना है किस ऑर्डर में सेल लगाने से लैम्प जो है ग्लो करता है। द लैम्प ग्लो व्हेन द सेल आर प्लेस्ड इन द ऑर्डर एज शोन इन फिगर 3.3। अब लैम्प उस ऑर्डर में ग्लो करता है जिस ऑर्डर में ये 3.3 में सेल लगाई हुई हैं, इस ऑर्डर में। नोटिस नाउ द टर्मिनल ऑफ द 2 सेल आर कनेक्टेड। अब ये नोटिस करो किस तरह से 2 सेल के टर्मिनल को जोड़ा हुआ है। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। पॉजिटिव टर्मिनल एक सेल का दूसरी सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है और इस बेस पर ही तब ये लैम्प ग्लो कर रहा है। सच द कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 और मोर सेल इज कॉल्ड द बैटरी। और इस तरह के कॉम्बिनेशन को ही कहते हैं जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा सेल पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से मिली हुई होती हैं। इसी पोर्शन को कहा जाता है
बैटरी। देखिए यहाँ पर बहुत सारी सेल एक साथ जुड़ी हुई हैं और यहाँ पर पॉजिटिव, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसी तरह से ये सेल का कॉम्बिनेशन बना हुआ है और इसे बैटरी कहा गया है। फॉर मैनी डिवाइसेस वी में नीड मोर देन वन सेल। बहुत सारे डिवाइसेस के लिए हमें एक से ज़्यादा सेल चाहिए। सो वी कनेक्ट 2 और मोर सेल्स टुगेदर एज शो इन फिगर 3.3। इसीलिए हम 2 या 2 से ज़्यादा सेल को जोड़ते हैं, जैसे फिगर 3.3 में दिखाया गया है। कनेक्टिंग मोर देन वन सेल provides energy to the circuit for longer time and no more energy। अब इसमें ज़्यादा समय के लिए जो सर्किट में ज़्यादा सेल लगाई जाती हैं, इन्हें एक बार में ही यूज़ किया जाता है, ज़्यादा समय तक वर्क नहीं कर पाते। फैसिनेटिंग फैक्ट्स क्या है? द टर्म बैटरी इज़ ऑल्सो यूज फॉर अ सिंगल सेल। अब टर्म बैटरी टर्म जो होती है वो एक सिंगल सेल के लिए भी यूज़ की जा सकती है। वी use the term battery even for the single cell that power our mobile phone। अब हम बैटरी जो है, बैटरी टर्म को हम सिंगल सेल पावर में, जैसे हमारा मोबाइल है उसके लिए भी बैटरी टर्म को यूज़ कर सकते हैं। आगे है इलेक्ट्रिक लैम्प। इलेक्ट्रिक लैम्प होता है, किसके अंदर बल्ब होता है, ग्लो करता है। इलेक्ट्रिक लैम्प क्या होता है? इंसेंडिसेंट लैम्प। ये इनकैंडिसेंट लैम्प जो होता है, ये होता है जो गर्माहट प्रदान करता है, उस लैम्प को कहते हैं। फॉर दिस एक्टिविटी यू विल रिक्वायर अ टॉर्च लाइट विद एन इनकैंडिसेंट लैम्प यानी लाइट बल्ब। मैनी ओल्ड टॉर्च लाइट स्टिल सच यूज लैम्प। आपको इस एक्टिविटी के लिए एक टॉर्च लाइट का एक लैम्प लेना है, जलता हुआ लैम्प बल्ब लेना है, और बहुत सारी पुरानी टॉर्च का भी लैम्प ले सकते हैं। विद योर टीचर्स हेल्प कन्फर्म दैट योर टॉर्च लाइट यूज एन इनकैंडिसेंट लैम्प। अपनी टीचर की हेल्प से आपको ये कन्फर्म करना है कि टॉर्च लाइट के अंदर ये गर्म लैम्प यूज़ किया जा रहा है। टेक द टॉर्च और एंड एग्जामिन इट्स लैम्प। व्हाट डू यू सी? अब टॉर्च लो, उसका लैम्प को एग्जामिन करो, आपने क्या देखा? डू यू नोटिस द थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडल ऑफ द ग्लास बल्ब? आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर जो थिन वायर है वो फिक्स्ड है। ये जो यहाँ पर ये थिन वायर है ये फिक्स्ड है, तो ये आपको नोटिस करना है इसके अंदर। आगे, नाउ स्विच ऑन द टॉर्च विच पार्ट ऑफ द लैम्प ग्लो। अब आपको स्विच ऑन करना है जिससे कि लैम्प का जो बल्ब है वो जल जाए। आगे, द थिन वायर इनसाइड द ग्लास बल्ब ऑफ लैम्प ग्लो। द ग्लोइंग थिन वायर इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द लैम्प। अब जो वायर है, ग्लास बल्ब के अंदर जो वायर है, जैसे ही हमने टॉर्च का स्विच ऑन किया है वैसे ही वो वायर ग्लो करने लगेगा और इस वायर को कहा जाता है फिलामेंट ऑफ द लैम्प। टेक आउट द लैम्प with the help of your teachers and inspect it from all side। अब लैम्प को लेना है अपनी टीचर की हेल्प से और इसकी चारों साइड से मतलब इंस्पेक्ट करना है, इनको ज़्यादा नॉलेज लेनी चारों तरफ से। हाउ इज़ द फिलामेंट फिक्स? किस तरह से फिलामेंट को फिक्स किया गया है? द फिलामेंट इज अटैच टू थिकर वायर दैट इज सपोर्ट इट एज शो इन फिगर 3.4a। अब फिलामेंट जो है एक बड़े मोटे वायर से जुड़ा हुआ है जिससे कि सपोर्ट मिले। ये फिगर 3.4a में दिखाया गया है। देखिए फिगर इसमें दिखाया हुआ है कि ये कैसे फिलामेंट एक मोटे से वायर से जुड़ा हुआ है। इसमें आगे, वन थिक वायर इज कनेक्ट टू द मेटल केस ऑफ द लैम्प बेस while the other connect to the metal tip at the center of the base। एक जो है वो मेटल कैप से जुड़ा हुआ है, एक मेटल टिप से जुड़ा हुआ है। हाँ, these form the two terminal of the lamp and are fixed in a way that they do not touch each other in such of incandescent lamp।
अब ये इस तरह से वायर जुड़े हुए हैं कि ये एक दूसरे को टच नहीं करते, ये लैंप को ही टच करते हैं। इस तरह से ये बनाते हैं इनकैंडिसेंट लैंप। द फिलामेंट गेट हॉट एंड ग्लो द प्रोड्यूस लाइट। इस तरह से फिलामेंट जो है वो गर्म हो जाता है और लाइट को प्रोड्यूस करता है। अंडरस्टैंड? आगे है हाउएवर माई टॉर्च हैज़ अ डिफरेंट लाइन काइंड ऑफ लैम्प। कैसे मेरी टॉर्च के अंदर अलग तरह का लैम्प है। इनफैक्ट इट कैन नॉट बी टेकन आउट ऑफ द टॉर्च एज इट इज फिक्स्ड इन इट। अब ये टॉर्च नहीं जलाता है जब ये इसके अंदर से फिक्स किया जाता है। ये है एलईडी लैम्प। आगे है एलईडी लैम्प के बारे में है। मैनी टॉर्च इज यूज्ड टुडे हैव अ लाइट एमिटेड डायोड। इसे एलईडी की फुल फॉर्म है लाइट एमिटेड डायोड लैम्प इंस्टेड ऑफ एन इनकैंडिसेंट लैम्प एज शो इन फिगर 3.5। बहुत सारी टॉर्च के अंदर एलईडी यानी लाइट एमिटेड डायोड लैम्प होते हैं इनकैंडिसेंट लैम्प की जगह, जो कि फिगर 3.5 यानी यहाँ पर ये दिखाया हुआ है। ये एलईडी लैम्प है और इसमें इनकैंडिसेंट लैम्प यानी छोटा सा वो बल्ब नहीं लगाया हुआ है। टेक एन एलईडी एनी कलर एंड ऑब्जर्व। किसी भी कलर का एलईडी लेना है और उसे ऑब्जर्व करना है। डू यू सी एनी फिलामेंट इनसाइड इट। क्या तुम्हें कोई इसके अंदर फिलामेंट नजर आ रहे हैं। नोटिस द लेंथ ऑफ 2 वायर अटैच द एलईडी। डू यू फाइंड वन ऑफ दोज लॉन्गर देन द अदर। अब इसके अंदर आपको 2 वायर दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों वायर की लेंथ अलग अलग है इन एलईडी के अंदर। अनलाइक इनकैंडिसेंट लैम्प एलईडी डू नॉट हैव फिलामेंट। अब जैसे कि इनकैंडिसेंट लैम्प के अंदर फिलामेंट था, एलईडी के अंदर फिलामेंट नहीं होते। दे ऑल्सो हैव 2 टर्मिनल बट वन इज अ पॉजिटिव एंड अदर इज अ नेगेटिव। जो इसके अंदर भी 2 टर्मिनल होते हैं। लंबा वाला कहलाता है पॉजिटिव जो कि बड़ा वाला है, और दूसरा वाला कहलाता है नेगेटिव जो स्मॉल वाला है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। And a torch may use one or more LEDs sometimes of different shapes in its lamp। एक टॉर्च के अंदर एक बार में एक से ज़्यादा LED हो सकते हैं अलग अलग शेप्स के। आफ्टर हैविंग लर्न अबाउट द इलेक्ट्रिक लैम्प बैटरी एंड इलेक्ट्रिक लैम्प्स। अब इलेक्ट्रिक सेल बैटरी और इलेक्ट्रिक लैम्प पढ़ने के बाद वी आर नाउ रेडी टू मेक द टॉर्च लैम्प ग्लोइंग यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और अ बैटरी। अब इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी की हेल्प से हम ये देखेंगे कि लैम्प कैसे ग्लो करता है। आगे यही है मेकिंग एन इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लो यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। कैसे इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लो करता है इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी का यूज़ करके। टेक एन इलेक्ट्रिक सेल an incandescent lamp used in a torch, a cell holder, a lamp holder and 4 length of electric wire। एक इलेक्ट्रिक सेल लेनी है, एक इनकैंडिसेंट लैम्प लेना है जो कि टॉर्च में यूज़ हो सके, एक सेल होल्डर लेना है, एक लैम्प होल्डर लेना है और 4 जो है एक ही इक्वल लेंथ के इलेक्ट्रिक वायर लेने हैं। रिमूव अबाउट 1 centimeter of the plastic covering from both end of the each wire to expose the metals। अब 1 सेंटीमीटर का प्लास्टिक कवरिंग रिमूव कर देनी है हर एक वायर से, जिससे कि वायर जो है मेटल के वायर दिखने लगे। अटैच 2 वायर टू द 2 ends ऑफ द सेल होल्डर एज शो। अब 2 वायर को सेल होल्डर में इस तरह से लगाना है जैसे कि दिखाया गया है। अब ये सेल में दिखाए हुए हैं जैसे कि इस फिगर में आपको ये दिखाए गए हैं। इस तरह से आपको वायर लगा देने हैं। आगे है एंड इंसर्ट द सेल इन द होल्डर सच दैट इट्स नेगेटिव टर्मिनल इज टूवर्ड्स द स्प्रिंग इनसाइड ऑफ द होल्डर। अब इस तरह से सेल को सेल होल्डर में सेट करना है कि नेगेटिव टर्मिनल जो है वो स्प्रिंग की तरफ हो सेल होल्डर में। इन केस अ सेल होल्डर इज नॉट अवेलेबल, अगर सेल होल्डर अवेलेबल नहीं है, फिक्स द 2 वायर टू द सेल यूजिंग इलेक्ट्रिक टेप। अब सेल होल्डर ना होने की वजह से 2 वायर डायरेक्ट इलेक्ट्रिक टेप से सेल के साथ जोड़ देने हैं। अटैच टू वायर to the screw of the lamp
होल्डर और एज शो इन फिगर 3.8। अब 2 वायर इस तरह से जोड़ देने हैं इलेक्ट्रिक होल्डर में, जैसे कि इसमें 3.8 में दिखाए गए हैं। इफ द फिक्स द लैम्प इन अ होल्डर बाय टर्निंग अराउंड इन द होल्डर। इस तरह से लगाने हैं लैम्प में कि होल्डर जो है बल्ब होल्ड कर पाए। इन केस अ लैम्प होल्डर इज नॉट अवेलेबल, अगर लैम्प होल्डर नहीं है तो इलेक्ट्रिक टेप टू अटैच 2 वायर टू द 2 एंड्स ऑफ द लैम्प। अब इसके अंदर 2 वायर इस तरह से अटैच कर देने हैं लैंप के अंदर, जैसा कि इस फिगर 3.8 में दिखाया गया है। आगे है, नाउ वी आर रेडी टू कनेक्ट द सेल टू द लैम्प टू मेक इट ग्लो। अब जो है सेल वो तैयार है लैम्प को ग्लो करने के लिए। वी कैन प्रोडक्ट दिस एक्टिविटी इन 2 पार्ट। इस एक्टिविटी को 2 पार्ट में करेंगे, एक प्रेडिक्शन एंड दूसरा ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ द वे इन विच द लैम्प एंड द सेल कैन बी कनेक्टेड आर शोन इन टेबल 3.1। अब जिससे भी लैम्प ग्लो करेगा, सेल उसके साथ जुड़ी होगी, ये टेबल 3.1 में आपको बनाना है। नंबर इसका प्रेडिक्ट है, फॉर ईच अरेंजमेंट इफ अ लैम्प विल ग्लो और नॉट एंड राइट योर प्रेडिक्शन इन टेबल 3.1। जो भी इनका प्रेडिक्ट अरेंजमेंट होगा जिसमें लैम्प ग्लो करेगा या नहीं करेगा, आपको अपनी प्रेडिक्शन को और टेबल 3.1 में लिखना है। नाउ कनेक्ट द लैम्प एंड द सेल एंड ऑब्जर्व इफ द लैम्प ग्लो और नॉट। कनेक्ट करना है लैम्प को, फिर सेल को, और ऑब्जर्व करना है कि लैम्प ग्लो कर रहा है या नहीं करना है। नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.1। अपनी ऑब्जर्वेशन को 3.1 में लिखना है। ऑल्सो फॉर द लैम्प विच ग्लो कलर देयर ग्लास बल्ब येलो। और आगे आपको इसमें ये भी नोट डाउन करना है कि जब बल्ब ग्लो कर रहा है तो क्या इसका कलर जो है वो येलो हो रहा है। तो इसमें पहला अरेंजमेंट है, ये दिया हुआ है। फर्स्ट अरेंजमेंट में है कि ये एक जो वायर है वो जोड़ा हुआ है टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से, दूसरा नेगेटिव से, तो ये ग्लो करेगा। तो इसमें पहले तो प्रेडिक्शन करनी है कि ये ग्लो करेगा, फिर इसमें ऑब्जर्वेशन करनी है कि ये ग्लो किया या नहीं किया। सेकंड नंबर पर है ये वायर का कनेक्शन इससे हटा दिया गया है, और फिर प्रेडिक्शन बतानी है कि ये ग्लो करेगा या नहीं करेगा, फिर ऑब्जर्वेशन करनी है कि ये ग्लो करेगा या नहीं करेगा। नेक्स्ट है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल का वायर हटा दिया गया है। नेक्स्ट है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल का वायर हटा दिया गया है। फिर प्रेडिक्शन देखनी है कि ये ग्लो करेगा या नहीं करेगा, फिर ऑब्जर्वेशन देखनी है कि ये ग्लो करेगा या नहीं करेगा। आगे दोनों वायर जो बल्ब के हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिए गए हैं। फिर ये देखना है, प्रेडिक्शन करनी है कि ये ग्लो करेगा या नहीं करेगा, और ऑब्जर्वेशन देखनी है कि ये ग्लो करेगा या नहीं करेगा। फिफ्थ वाले में क्या किया है, इन्होंने दोनों वायर नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिए गए हैं, तो प्रेडिक्शन ये देखनी है कि ये ग्लो करेगा या नहीं करेगा, और ऑब्जर्वेशन देखनी है कि ये ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। और सिक्स्थ वाले में इन्होंने जो एक वायर है इनकी पोजीशन क्रॉस कर दी है, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाले से ऐड कर दिया है और नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाले से। तो प्रेडिक्शन में बताना है कि ये ग्लो कर रहा है या नहीं करना है, ऑब्जर्वेशन में बताना है कि ये ग्लो करेगा या नहीं करेगा। द लैम्प ग्लो इन द अरेंजमेंट at set serial number 1 and the 6 and does not glow in the remaining arrangement। केवल लैंप जो है वो सीरियल नंबर 1 और 6 में ही ग्लो करेगा, और जो बचे हुए अरेंजमेंट है उनमें ग्लो नहीं करेगा। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट इन विच द लैंप ग्लो। अब इनको केयरफुली देखना है कि लैंप ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। कंपेयर दीज विद दोज इन विच द लैंप डज नॉट ग्लो। अब उसको कंपेयर करना है कि लैंप क्यों नहीं ग्लो कर रहा है। कैन यू फाइंड द रीज़न फॉर दिस डिफरेंस। अब इनके जो अंतर हैं उनमें कोई रीज़न आपको पता चला।